दोस्तों मैं हूं आयुष तिवारी। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मेसी वाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डी फार्म सेकेंड ईयर का आपका जो सब्जेक्ट है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी उसका हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 जो कि आपका क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट है। ठीक है, क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट ये सिर्फ डी फार्म ही फार्मेसी स्टूडेंट्स के नहीं है, बल्कि जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, जो भी मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट्स होते हैं, वो सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी आपके क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, ठीक है, जितने भी टेस्ट किए जाते हैं, जो ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट होते हैं, वो सभी टेस्ट की हम यहाँ पे डिटेल्स स्टडी करने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली सभी भी इंपॉर्टेंट वीडियो और नोटिफिकेशन आपके मिलते रहे, और अपने दोस्त के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि उनके भी प्रॉफिट हो सके। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या मेंशन है। तो डी फार्म सेकेंड ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, हेमेटोलॉजिकल टेस्ट पढ़ना है। ठीक है, जो आपके ब्लड्स के टेस्ट होते हैं, कुछ लीवर टेस्ट पढ़ने, ठीक है, एलएफटी टेस्ट बोलते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में पढ़ना है। सेकेंड आपको रेनल फंक्शन के बारे में पढ़ना है कि रेनल फंक्शन के कौन कौन से टेस्ट होते हैं, थायराइड फंक्शन के कौन कौन से टेस्ट होते हैं, टेस्ट एसोसिएटेड विद द कार्डियक डिसऑर्डर कि हार्ट के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, या फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस क्या होती है, और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो पीएफटी जिसे बोलते हैं, ये क्या होते हैं। ये आपका हमारा जो वीडियो है पार्ट नंबर 1 है। तो इसमें हम बात करेंगे हेमेटोलॉजिकल टेस्ट के बारे में कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो हमारे हेमेटोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, जो ब्लड के टेस्ट किए जाते हैं। वैसे सभी तो हमें ब्लड किससे लिए जाते हैं, बट हमें ब्लड के लिए, स्पेशली ब्लड के लिए कि ब्लड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, हमारे जो आरबीसी है ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो कहीं ज़्यादा नहीं हो रहा है, उसकी डिटेल्स स्टडी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हेमेटोलॉजिकल होता क्या है। ठीक है, हेमेटोलॉजिकल होता क्या है। हेमेटोलॉजिकल ये दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। हे मतलब होता है हमारा जो ग्रीक वर्ड होता है ब्लड, ठीक है, तो और लॉजी मतलब होता है स्टडी करना। ठीक है, तो ब्लड की स्टडी करना ही हमारी होता है हेमेटोलॉजिकल। ठीक है, ब्लड की स्टडी करना, द स्टडी ऑफ ब्लड रिकॉर्डेड द पर्सन हेल्थ और डिजीज, उसके डिजीज उसके हेल्थ के अकॉर्डिंग जो ब्लड की स्टडी की जाती है, डिटेल्स स्टडी की जाती है, उसी को बोलते हैं हेमेटोलॉजी। इट इंक्लूडेड्स ब्लड, ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स एंड द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द ब्लीडिंग एंड क्लॉटिंग। ठीक है, इसके अंदर हम ब्लड की स्टडी करते हैं, जो ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स होते हैं उसकी स्टडी करते हैं, और प्रोटीन की स्टडी करते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं ब्लीडिंग और क्लॉटिंग करने में। हेमेटोलॉजी टेस्ट इज द ब्लड टेस्ट, जो हेमेटोलॉजी टेस्ट होता है उसे ब्लड टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, एनी टेस्ट दैट रिकॉर्ड फॉर द ब्लड और ब्लड पार्ट्स आर द हेमेटोलॉजी टेस्ट। ऐसा कोई भी टेस्ट होता है जो हमें ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है या ब्लड के पार्ट्स होते हैं, उसको हम हेमेटोलॉजी टेस्ट बोलते हैं। दिस टेस्ट कैन बी ऑफर इंफॉर्मेशन टू द डॉक्टर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द ब्लड। ये जो टेस्ट होता है ये डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन के लिए होते हैं कि एक्चुअली ब्लड में क्या हो रहा है, क्या चीज़ हमारे ब्लड में कोई इन्फ्लामेशन हो रहा है, ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो रही है, या ब्लड में क्या चीज़ इंक्रीज हो रहा है या क्या डिक्रीज हो रहा है, वो सभी एक इन्फॉर्मेशन देती है डॉक्टर के लिए, इसलिए ब्लड टेस्ट लिखते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर एक नॉर्मल से बोलते हैं आप ब्लड टेस्ट करा लो, सीधी सीधी सीबीसी करा लेते हैं। सीबीसी का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी टेस्ट बोलते हैं। डॉक्टर सबसे पहले बोलते हैं सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, इसमें सारे भी टेस्ट आ जाते हैं। तो हम बहुत सभी सारे टेस्ट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बट कुछ जो इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं उसकी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, कुछ सिग्निफिकेंस होते हैं, कुछ इंटरप्रिटेशंस होते हैं फॉर द हेमेटोलॉजिकल टेस्ट के बारे में। ठीक है, क्या क्या होते हैं सिग्निफिकेंस। हेमेटोलॉजिकल टेस्ट कैन बी इवेल्युएटेड न्यूमरस ऑफ कंडीशन इन्वॉल्विंग द ब्लड एंड द इट्स कंपोनेंट्स। जो हेमेटोलॉजिकल जो टेस्ट होता है वो इवेल्युएट करता है किसको, न्यूमरस कंडीशन, हमारे जो बहुत सारे कंडीशन होते हैं हमारे ब्लड के अंदर या ब्लड के कॉम्पोनेंट्स के अंदर, उसकी स्टडी करते हैं। दे कैन ऑल्सो कैन बी यूज द डायग्नोस इन्फॉर्मेशन, एनीमिया, इन्फेक्शंस एंड हीमोफीलिया। ठीक है, blood clotting disorders, leukemia, response for the chemotherapy, among the many other things. Let's take a look at the some this test. ठीक है, दे कैन ऑल्सो यूज द डायग्नोस, ये हम इस करते हैं कि डायग्नोस किसी को, आप जब डॉक्टर के पास जाते हो कि हमें दवाई चाहिए, हमारे ये इन्फेक्शन हो गया है, तो डॉक्टर ऐसे नहीं मानता, बोलता है पहले आप ब्लड टेस्ट कराओ। ठीक है, दवाई दे देते हैं, कुछ दिन नहीं ठीक होता है तो सीधा बोलता है ब्लड टेस्ट कराओ, उसके बाद ही आपको दवाई देते हैं। तो ब्लड टेस्ट में वो बहुत सारी जैसी चीज़ आ जाता है डायग्नोस करने के लिए, या कोई एनीमिया है, ब्लड की कमी है, इन्फेक्शन है ब्लड में, या कोई हेमोफीलिया है, ब्लड क्लॉटिंग हो रही है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स है, या कोई आपको ल्यूकेमिया है। ठीक है, एंड अदर रिस्पॉन्स, बहुत सारे कीमोथेरेपी से होते हैं, या इसके अदर्स थिंग्स जो होते हैं ब्लड से जो सारे जांच किए जाते हैं। तो चलिए हम कुछ ब्लड की स्टडी करते हैं।
देखते हैं जो इंपॉर्टेंट ब्लड है उसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला आपका जो मोस्ट कॉमन हेमेटोलॉजी टेस्ट है उसे बोलते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी। द मोस्ट कॉमन हेमेटोलॉजी टेस्ट इंक्लूड द सीबीसी, जिसे बोलते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंट क्या होता है? सीबीसी टेस्ट। आप डॉक्टर के पास जाते हो, सीधा लिखते हैं आपको सीबीसी टेस्ट करा के लाओ। किसी भी आप जाओ, किसी भी लैब से आप सीबीसी अपना ब्लड ले लेंगे, वहाँ पे सीबीसी होता है। बट सीबीसी में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ऐसा नहीं है सीबीसी में एक ही टेस्ट होता है। सीबीसी में आपके जितने भी कंप्लीट ब्लड काउंट होते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट जो है सिर्फ उसी का हम स्टडी करेंगे। ठीक है, दिस टेस्ट काउंट द नंबर ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स एंड मोर। ठीक है, दिस टेस्ट हैव द डायग्नोस ऑफ एनीमिया, सम ब्लड कैंसर, इंफ्लामेटरी डिजीज, ठीक है, इन्फेक्शंस एंड सम अदर हेल्थ कैंसर। ये जो ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, ये हमारे व्हाइट ब्लड सेल भी इसमें काउंट किए जाते हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं या जो प्लेटलेट्स होते हैं, ये बहुत से अदर चीज में इसके अंदर काउंट किए जाते हैं। जो ये टेस्ट होता है, जो सीबीसी टेस्ट होता है, ये हमें बहुत ही हेल्प करते हैं। किसके लिए? डायग्नोस द एनीमिया, किसी को एनीमिया हो रही है, ठीक है, ब्लड की कमी हो रही है, तो कैसे पता चलेगा? तो हम टेस्ट करेंगे तभी तो पता चलेगा। एंड सम ब्लड कैंसर, कुछ ब्लड कैंसर जी भी होते हैं, ठीक है, उसके बारे में पता चलेगा। या कोई इंफ्लामेटरी डिजीज हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर, उससे भी पता चलेगा। कोई इन्फेक्शन हो रहे हैं या कोई अदर हेल्थ कैंसर हो रहा है, उसके बारे में पता चल जाता है सीबीसी टेस्ट कराने से। A complete blood count, CBC measure the several components of the features in your blood। आपकी जो ब्लड में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, उसकी ये मेजर करता है कि ये इंपॉर्टेंट है। ये इस बात ये है कि जो आपका सीबीसी टेस्ट होता है वो कितना मेजर करता है। ठीक है, आपका जो भी इंपॉर्टेंट है, हीमोग्लोबिन हो गया, हेमेटोक्राइट्स हो गया, WBC हो गया, RBC हो गया, सबको कंपोनेंट्स को काउंट करता है, मेजर करता है। ठीक है, और सीबीसी एंड इट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आर द टेस्टेड ऑन द होल ब्लड। ठीक है, जो सीबीसी होता है या कोई भी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होता है, ये आपको टेस्ट किया जाता है होल ब्लड के बारे में। इट इंक्लूड ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द फॉलोइंग। कुछ हमारे इंपॉर्टेंट जो टेस्ट होते हैं उसके बारे में जैसे स्टडी करेंगे। जैसे यहाँ पे मेंशन दे रखा है मैंने कुछ ड्रग, जैसे हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है, ठीक है, आरबीसी काउंट टेस्ट होता है, हेमेटोक्राइट्स टेस्ट होता है, WBC होता है, व्हाइट ब्लड सेल या टोटल ल्यूकोसाइट टेस्ट के नाम से आता है। ठीक है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है, जिसे TLC टेस्ट भी बोलते हैं। एंड डिफरेंट ल्यूकोसाइट टेस्ट जिसे DLC बोलते हैं। प्लेटलेट्स काउंट होता है। ठीक है, कोगुलेशन ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग, जो टाइम होता है, कोगुलेशन मतलब जो ब्लड की क्लॉटिंग टाइम होती है कि हमारी ब्लड जो होती है कितने टाइम में क्लॉट हो रही है, उसकी टेस्ट किए जाते हैं। एंड ब्लड शुगर लेवल, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल भी इसके अंदर होता है। और ब्लड यूरिक लेवल, कि हमारे ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा कितना है, उसको भी यहाँ पे काउंट करते हैं। तो ये सभी टेस्ट जो होता है, अगर आपके पास रिपोर्ट होगा अगर आपके पास कोई रिपोर्ट होगा सीबीसी का, किसका? सीबीसी का अगर कोई रिपोर्ट होगा डॉक्टर के थ्रू, तो आप वहां से देख सकते हैं कि सभी उसमें मेंशन होगा। ठीक है, सीबीसी में कौन कौन सा टेस्ट करते हैं? कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है, आपके ब्लड में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसके सभी को मेजर करते हैं हम सीबीसी टेस्ट में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, पहला आपका जो टेस्ट है हीमोग्लोबिन टेस्ट, जिसे HB टेस्ट बोलते हैं। हीमोग्लोबिन टेस्ट क्या होता है? दिस टेस्ट परफॉर्म द चेक द हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ द बॉडी। ये टेस्ट हमारा किया जाता है कि हमारे जो बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल कितना है, हमारे जो ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल है वो कितना है। इसका जो नॉर्मल रेंज होता है, नॉर्मल रेंज हमारे जो मेल में होता है वो 13.2 से लेके हमारे 16.6 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। ठीक है, 13.2 से 16.6 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। अगर फीमेल की बात की जाए तो उसमें थोड़ा कम होता है, वो 11.6 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। अगर चिल्ड्रेन की बात की जाए जो 6 साल से 12 साल के हैं, उनके पास भी 11.2 से 14.5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। ये हमारी नॉर्मल रेंज है। अगर इससे ज़्यादा बढ़ता है तो भी प्रॉब्लम है, कम होता है हीमोग्लोबिन लेवल तो कम होता है। ठीक है, अब बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द इंटरप्रिटेशन। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ द इंटरप्रिटेशन, उसमें कुछ सिग्निफिकेंस होता है, जैसे नॉर्मल लेवल ऑफ द नेसेसरी फॉर द इनफ ऑक्सीजन सप्लाई टिश्यू एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ द CO2 टू द लंग। जो अगर हमारा नॉर्मल लेवल्स है, ठीक है, अगर हमारा हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में नॉर्मल लेवल्स है, वो क्या करता है, हमारे बॉडी को इनफ, हमारी जो बॉडी है, हमारी जो टिश्यू है, ट्रांसपोर्ट करता है, CO2 का इनफ करता है, मतलब उसकी सपोर्ट मात्रा में ट्रांसपोर्टेशन करता है। लो लेवल दे द नॉर्मल रेंज इंडिकेट द एनीमिया। अगर हमारी बॉडी में लो है, ठीक है, नॉर्मल रेंज से अगर कम है, एनीमिया कॉज करता है। ठीक है, ल्यूकेमिया कॉज कर सकता है। या हाई लेवल ऑफ द हीमोग्लोबिन इंडिकेट द पॉलीथेमिया। ठीक है, अब पॉलीथेमिया क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन ऑफ द RBC। जो RBC होता है हमारे ब्लड में, RBC की मात्रा को बढ़ा देता है, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो अगर कम है तो भी प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम होता है। इसी होता है हमारा हीमोग्लोबिन टेस्ट। ठीक है, और सेकेंड वन हम बात करेंगे RBC काउंट। ठीक है, RBC टेस्ट जिसे हम बोलते हैं, RBC मतलब रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स नहीं, रेड ब्लड कॉर्पोरेशन की बात करेंगे, कॉर्पोरेशन की बात करते हैं।
आरबीसी कंटेन द हीमोग्लोबिन विच ट्रांसपोर्ट ऑफ द O2 एंड CO2। आरबीसी क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन कंटेन करता है जो ट्रांसपोर्टेशन करता है ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है, CO2 की। इट हेल्प द ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। दिस स्टेट परफॉर्म द टू चेक द काउंट आरबीसी इन द ब्लड, हमारे ब्लड में कितने आरबीसी हैं प्रेजेंट है उसको काउंट करने के लिए आरबीसी टेस्ट किया जाता है। इसका कुछ नॉर्मल रेंज है, जैसे मेल में हमारा नॉर्मल रेंज कितना है 4.5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। एंड फीमेल में देखा जाए तो 3.5 से 5.5 होता है। अगर चिल्ड्रेन में ये देखा जाए तो 4.0 से लेकर 5.5 हमारा होता है, ये नॉर्मल रेंज होता है इतना, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस इसकी बात की, इसकी क्या इंडिकेशन होती है, अगर लो लेवल है हमारी आरबीसी, अगर कम है हमारे ब्लड में आरबीसी अगर कम है देन द नॉर्मल रेंज, नॉर्मल रेंज से अगर कम पाया जाता है तो ये इंडिकेट करता है एनीमिया को और ल्यूकेमिया को, ठीक है। ल्यूकेमिया क्या होता है, ब्लड कैंसर होता है, हमारे जो डब्ल्यूबीसी इंक्रीज होते हैं, ठीक है। एनीमिया को कॉज करता है और ल्यूकेमिया को कॉज करता है। एंड हाई रेंज जो आरबीसी होता है ये इंडिकेट करता है पॉलीथेसिमिया को, ठीक है, पॉलीसाइथेमिया को हमारे इंडिकेट करता है। अगर लो है तो भी प्रॉब्लम है, आरबीसी अगर ज्यादा हो जाता है तो पॉलीसाइथेमिया होता है। थर्ड आपका दे रखा है हिमेटोक्राइट टेस्ट, जो होता है HCT टेस्ट जो होता है, ये टेस्ट हमारे जो किए जाते हैं वो देखा जाता है हमारे ब्लड में आरबीसी कितने मात्रा में प्रेजेंट है, ठीक है। दिस टेस्ट इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ द आरबीसी इन द होल ब्लड सैंपल, आपका जो ब्लड में है उसमें आरबीसी कितने मात्रा में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेंगे 40% आपके जो STC है इंडिकेट करती है 100%, ठीक है, 100 ml सैंपल में हैज द 40 ml ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। अगर आपको आरबीसी जो है 40% आपका है, ठीक है, आपके 100 ml में 40% अगर आपका STC है, आपका 40 ml जो होता है आरबीसी जो ब्लड्स होते हैं वो होती है आरबीसी सेल्स होती हैं। इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो मेल में देखा जाए तो 40 से 50% होता है, फीमेल में 37 से 47% होता है, ठीक है। अब क्या क्या रीजन होते हैं हमारे हाई होने के, जो हाई आरबीसी हो जाते हैं, ठीक है, कुछ डिहाइड्रेशन होते हैं, ठीक है, ब्लड की अगर वाटर की अगर कमी होती है उससे भी हमारे जो आरबीसी होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच पा रहा है हमारी बॉडी में, ठीक है, ड्यू टू द लंग्स प्रॉब्लम या कोई स्मोकिंग की वजह से ऑक्सीजन है तो उसकी वजह से होता है, ठीक है। किडनी प्रॉब्लम है तो भी हमारे होता है। अब इज द टाइगर ऑफ द बोन मैरो एंड द रेड ब्लड सेल, ठीक है। किडनी में द हार्मोन्स, जो किडनी हमारे होता है वो हार्मोन्स को बनाती है, ठीक है। इरेथ्रोपोइटिन जो होता है विच ट्राइगर करते हैं हमारे जो बोन मैरो, और जिससे हमारे आरबीसी बनती है वही हार्मोन्स को सिक्रेट नहीं कर रहा है तो हमारी जो आरबीसी होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। आरबीसी जो होता है क्योंकि हमारी जो वाटर की कम हुई हो रही है, ठीक है, जब वाटर कम होता है डिहाइड्रेशन हो रही है, जाहिर सी बात है जब ब्लड में वाटर कम होगा तो आपके डब्ल्यूबीसी और आरबीसी ये इंक्रीज होते हैं। और कुछ रीजन हमारे लो होने के, ठीक है, रीजन ऑफ द लो आरबीसी या लो हाई हीमोग्लोबिन एंड द हेमेटोक्राइट, ठीक है। तो हैवी ब्लड लॉस, अगर किसी का ब्लड लॉस हो रहा है तो वो लो हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अगर ब्लड ज़्यादा जा रही है, आपका ब्लड जो हो रहा है अगर ज़्यादा लॉस हो रहा है तो उसमें से कंसंट्रेशन कम हो जाती है। बोन मैरो फेलियर, आपका जो बोन मैरो है, ठीक है, या कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई ट्यूमर हो गया कि ब्लड की फॉर्मेशन ही नहीं करी है तो उसकी वजह से हो सकता है। एनी काइंड ऑफ द कैंसर ट्रीटमेंट, जो कैंसर ट्रीटमेंट हो रहा है उसमें भी कम हो जाती है। ल्यूकेमिया, ठीक है, डब्ल्यूबीसी कमी होती है। और हेमेटोलाइसिस जो होते हैं ब्रेक डाउन ऑफ द आरबीसी, जो आरबीसी को ब्रेक डाउन करते हैं उसमें भी हमारी जो आरबीसी होती है कम हो जाती है। या कोई भी अगर किडनी प्रॉब्लम है जो हार्मोन सिक्रेट ही नहीं कर रहा है तो हमारे जो डब्ल्यूबीसी जो होता है आरबीसी जो होता है वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक कम हो जाता है, फॉर्मेशन ब्लड का होता ही नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ हमारा जो दे रखा है वो वाइल्ड ब्लड सेल, ठीक है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जिसे टीएलसी टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट टीएलसी टेस्ट जो होता है हमारा जो डब्ल्यूबीसी वो कितना होना चाहिए, ठीक है। दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक द कंडीशन ऑफ द इन्फेक्शन, एलर्जिक रिएक्शन, इन्फ्लामेशन या ब्लड कैंसर जो ल्यूकेमिया जिसे बोलते हैं, ठीक है। जो डब्ल्यूबीसी जो होता है कम हो जाता है तो उसमें क्या क्या होते हैं, कोई इन्फेक्शंस होते हैं एलर्जिक रिएक्शन के लिए, या कोई बॉडी इन्फ्लामेशन हो रही है या ब्लड कैंसर हो रहा है तो उसके लिए टेस्ट किया जाता है डब्ल्यूबीसी या वाइट ब्लड कॉर्पसल, ठीक है। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल से, वाइट ब्लड कॉर्पसल से होते हैं, ठीक है, सेल नहीं कॉर्पसल से ही होते हैं, हम सेल भी लिखते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है, टीएलसी टेस्ट। इसका नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए, मेल में अगर नॉर्मल रेंज देखेंगे तो 4500 से 11000 तक पर मिलीलीटर होना चाहिए, ठीक है। फीमेल में भी 4500 से 11000 पर मिलीलीटर होना चाहिए, ये हमारे नॉर्मल रेंज है। अभी कोई सिग्निफिकेंस है, अगर हाई लेवल ऑफ द डब्ल्यूबीसी इंडिकेट द इन्फेक्शन लाइक द अपेंडिक्साइटिस, ठीक है, इन्फ्लामेशन इन द अपेंडिक्स, जो इन्फ्लामेशन होता है अपेंडिक्स में उसे कॉज कर सकता है, ल्यूकेमिया हो सकता है, निमोनिया हो सकता है या कोई मेनिंजाइटिस होता है
तो वो हमारा जाता है हाई हो जाता है, WBC अगर हमारे ब्लड में हाई हो जाता है तो इसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं, या कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होता है और ब्लड कैंसर हो सकता है हाई होने पे। ठीक है, हाई लेवल में भी ड्यू टू द दिस रीजन, जो हमारा हाई हो जाता है, जो WBC हाई होता है, क्या क्या रीजन होते हैं जो हमारे ब्लड में WBC ज़्यादा हो जाता है। तो सर्टेन ड्रग जैसे एंटीबायोटिक या स्मोकिंग, रिमूवल ऑफ द स्प्लेन को रिमूव हो रहे हैं, ठीक है, या ब्लड कैंसर हो रहा है या इन्फ्लामेशन हो रही है, उसकी वजह से हमारे जो WBC होते हैं हमारे ब्लड में वो ज़्यादा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। लो लेवल ऑफ द WBC इज कॉल्ड ल्यूकोपेनिया। ठीक है, जो हमारे ब्लड में अगर WBC कम हो जाती है तो उसको बोलते हैं ल्यूकोपेनिया। ठीक है, ल्यूकोपेनिया को बोलते हैं लो लेवल ऑफ द WBC। इट इंडिकेट द टाइफाइड, अगर हमें कम है टाइफाइड कॉज करती है। ठीक है, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा या मेसल या एंजाइटी कॉज करती है। अगर देखिए हमने बोला ना, हमारे ब्लड में अगर कोई भी कंपोनेंट ज़्यादा होता है तो भी प्रॉब्लम होता है, कम होता है तो भी प्रॉब्लम होता है, एक नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। लो लेवल ऑफ द WBC में भी ड्यू टू द दिस रीजन, उसके कुछ रीजन होते हैं, जैसे बोन मैरो प्रॉब्लम्स अगर हो गया, ठीक है, हमारे बोन मैरो हो रहा है, वहाँ फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है तो भी प्रॉब्लम होता है। कैंसर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो भी कम हो सकता है। कुछ सर्टेन वायरस इलनेस होता है, बीमारी होता है, जिसकी वजह से हमारे WBC कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर जितने भी WBC होते हैं वो जाते हैं फाइट करते हैं, हमारे जो भी एलर्जिक होते हैं उसके पास चले जाते हैं, जो भी वायरस होते हैं, ठीक है, वायरस बैक्टीरिया होते हैं, उनसे फाइट करने, उनसे लड़ने के लिए चले जाते हैं, तो भी वहाँ पे डिक्रीज होते चले जाते हैं हमारे WBC। अब बात करेंगे DLC, डिफरेंट ल्यूकोसाइट काउंट। ठीक है, डिफरेंट ल्यूकोसाइट काउंट, जो हमारे ल्यूकोसाइट होता है, ये हमने डीप फॉर्म फर्स्ट ईयर में HP आपको लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है उसमें हम डिटेल्स स्टडी कर रखे हैं। ठीक है, उसके आपको वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज आपको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। डीप फॉर्म फर्स्ट ईयर के लिए आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम है, ठीक है, चैप्टर नंबर आपका 5 है लिम्फेटिक सिस्टम, उसमें हमने डिटेल्स स्टडीज के बारे में किया है। ठीक है, DLC टेस्ट जो करते हैं उसमें हम क्या क्या देखते हैं, वो ग्रेनुलोसाइट, एक होता है ग्रेनुलोसाइट होता है, एक ग्रेनुलोसाइट होता है। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट में जो होते हैं हम नेट्रोफिल्स देखते हैं, वो 60 से 70% होनी चाहिए। एसिनोफिल्स जो होता है 1 से 4% होना चाहिए। बेसोफिल्स जो होता है वो 0.0 से लेके 2% होना चाहिए। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स जो होता है, मोनोसाइट हमारा 5 से 10% होना चाहिए और लिम्फोसाइट जो होता है 20 से 30% होना चाहिए। हमारा नॉर्मल रेंज होता है DLC की। ठीक है, इसके कुछ सिग्निफिकेंस है। अगर हाई न्यूट्रोफिल्स काउंट, ठीक है, जिसको न्यूट्रोफिलिया बोलते हैं, न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं इसको ये इंडिकेट करते हैं आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन की। ठीक है, आपको वॉफिंग कफ होता है, जैसे UTI, ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं। ठीक है, आपका अगर ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है, आपके जो एसोफिल्स होते हैं, ठीक है, स्नोफिल्स जो होते हैं, अगर ज़्यादा हो जाता है, स्नोफिलिया बोलते हैं जिसको, वो इंडिकेट करता है इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, एलर्जिक कंडीशन को ये इंडिकेट करता है। जो हाई आपको बेसोफिल्स काउंट होता है ये इंडिकेट करता है ग्रेनुलोसाइट या ल्यूकेमिया को। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट ल्यूकेमिया करता है अगर ज़्यादा हो जाता है बेसोफिल्स हमारे ब्लड में। हाई मोनोसाइट काउंट जो होता है इंडिकेट करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, मलेरिया को, मोनोसाइट्स ल्यूकेमिया को कॉज करता है। जो हाई लिम्फोसाइट काउंट होता है ये इंडिकेट करता है जो भी आपके वायरल या कोई भी इन्फेक्शन होते हैं, कोई कफ होता है, मम्फ होता है, इन्फ्लुएंजा होता है या TB के होता है, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी इसी के थ्रू होते हैं। ये अगर ज़्यादा हो जाता है, आपको बहुत आपके ब्लड में प्रॉब्लम्स होती है तो ये कॉज करते हैं TB को। ठीक है, आपको वॉफिंग कफ होता है, कुछ वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं। अब बात करेंगे नंबर 6। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लेटलेट्स काउंट। ठीक है, ये प्लेटलेट्स काउंट कब करते हैं, क्यों करते हैं और कितना होना चाहिए। जो प्लेटलेट्स होता है, देखिए मोस्टली सब बोलते हैं ना हमें प्लेटलेट्स कम हो गया, तो दिस टेस्ट इंक्लूड इन CBC। ये जो प्लेटलेट्स है ये भी CBC के अंदर ही किया जाता है, कंप्लीट ब्लड काउंट के अंदर ही किया जाता है ये टेस्ट, बट कैन ऑल्सो बी डन ऑन द इट्स ओन ऑर्डर ऑफ द मॉनिटरिंग क्लॉटिंग ऑफ द ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। ठीक है, ये कोई भी अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो रही है, हमारी जो ब्लीडिंग हो रही है उसको क्लॉटिंग करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है कि क्लॉटिंग टाइम कितना है। तो प्लेटलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख हमारे बॉडी में नॉर्मल रेंज होना चाहिए प्लेटलेट्स का। जो आपका डेंगू होता है, डेंगू में ही प्लेटलेट्स डिक्रीज हो जाते हैं। हमारे जो प्लेटलेट्स होते हैं डेंगू में वो डिक्रीज होता है, वो फाइट नहीं कर पाते हैं। हमारी जो WBC होती है वो भी डिक्रीज हो जाती है डेंगू में, और हमारे जो प्लेटलेट्स होते हैं वो भी डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, इसके भी कुछ सिग्निफिकेंट हैं, क्या क्या है। दिस टेस्ट परफॉर्म टू चेक द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, ये हम नंबर ऑफ प्लेटलेट्स चेक करते हैं हमारे बॉडी में कितने हैं। एंड बिफोर सर्जरी प्रोसीजर दिस टेस्ट टू परफॉर्म, सर्जरी करने से पहले ये टेस्ट को चेक किया जाता है कि ब्लड क्लॉटिंग कितना है। कहीं हमने सर्जरी कर दिया और हमारा जो प्लेटलेट्स है बहुत ही कम है, ब्लीडिंग हुआ जा रहा है, ब्रेक ही नहीं हो रहा है, ब्लड क्लॉटिंग हो ही नहीं रही है, कितना कपड़ा बांध रहे हैं, कपड़े गीले होते जा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले कोई भी सर्जरी करने से पहले हम प्लेटलेट्स की काउंटिंग करते हैं, CBC टेस्ट करते हैं।
लो रेंज द नॉर्मल इंडिकेट द बोन मैरो प्रॉब्लम। जो अगर प्लेटलेट्स कम है नॉर्मल रेंज से तो वो क्या कॉज करता है, आपके बोन मैरो में प्रॉब्लम्स हो सकता है, ल्यूकेमिया हो सकता है, ठीक है, ब्लड कैंसर हो सकता है, और इन्फेक्शन ऑफ द सच एज द हेपेटाइटिस सी हो सकता है, डेंगू हो सकता है, ठीक है, हमने बोला ना डेंगू जो होता है वो प्लेटलेट्स की कमी की वजह से होता है, डेंगू फीवर हो सकता है, चिकनगुनिया होता है, HIV होता है, इन सभी में हमारा इज द रिडक्शन ऑफ द अकर इन द प्रेगनेंसी। और प्रेगनेंसी में ऑलरेडी ये कम हो जाता है, हमारा जो फीमेल को प्रेगनेंसी होती है उसमें भी हमारे प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। हाई काउंट ऑफ द प्लेटलेट्स इंडिकेट द ब्लीडिंग। अगर बहुत ही ज़्यादा हमारे प्लेटलेट्स है वो इंडिकेट करता है ब्लीडिंग को, कैंसर को, आयरन डेफिशिएंसी को, बोन प्रॉब्लम्स को, ठीक है, बोन में जो प्रॉब्लम होता है, ठीक है, अगर ज़्यादा होता है फिर भी प्रॉब्लम है, कम होता है फिर भी प्रॉब्लम है। एक नॉर्मल रेंज जो आपको बताया गया है 1.5 लाख से 4.5 लाख आपका प्लेटलेट्स होना चाहिए आपके ब्लड के अंदर। सेवंथ जो आपका है कोगुलेशन और ब्लड क्लॉटिंग टाइम, ठीक है, कोगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग टाइम, कि जो कोगुलेशन होता है, जो ब्लड की क्लॉटिंग टाइम होती है वो क्या होती है। दिस टेस्ट इंडिकेट द टाइम ऑफ ब्लड टेक टू क्लॉट, कि हमारे जो ब्लड है क्लॉट होने में, क्लॉट बनाने में कितना टाइम लगता है, कहीं कट लग गया तो हमारी ब्लीडिंग होती तो नहीं जा रही है, तो वो क्लॉटिंग करने के लिए कितना टाइम होता है। तो आपका एक नॉर्मल रेंज होता है, हम तो दो तरीके से चेक करते हैं, एक स्लाइड मेथड से, एक कैपिलरी मेथड से। जो स्लाइड मेथड से चेक करते हैं आपको ब्लड में देखेंगे, आपने कॉलेज में भी देखा होगा, कॉलेज में भी देखा होगा, एक स्लाइड होता है, ठीक है, स्लाइड ले लेंगे उसे आपका ब्लड निकालेंगे, फिर यहाँ पे टाइमिंग भी लिखते जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे ब्लड दिखेगा कब तक क्लॉट हो रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्लाइड मेथड। एक कैपिलरी मेथड होता है, तो कैपिलरी मेथड और स्लाइड मेथड दोनों का जो टाइमिंग होगा सबका 2 से 6 मिनट के अंदर आपके ब्लड के क्लॉट हो जाने चाहिए। 2 से 6 मिनट आपका एक नॉर्मल रेंज है कि ब्लड क्लॉटिंग जितना कम रहता है उतनी ही अच्छी होती है, आपकी ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होती है। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, कुछ इंक्रीज द क्लॉटिंग टाइम इंक्लूड द हेमोफोलिया, विटामिन के डेफिशिएंसी। अगर आपकी क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज है, 6 मिनट से ज़्यादा अगर जा रही है, आपको हेमोफोलिया हो सकता है या विटामिन के की डिफिशियंसी होती है। इंक्रीज द हेपेरिन लेवल ऑफ द निमोनिया, ठीक है, आपको हेपेरिन लेवल होता है और निमोनिया हो सकता है, अगर जहाँ हेपेरिन लेवल इंक्रीज होता है और निमोनिया हो सकता है अगर कोगुलेशन टाइम कम होता है, ठीक है। डिक्रीज क्लॉटिंग इंडिकेट्स द थ्रोम्बोसिस एंड द एम्ब्लोलाइज, ठीक है, एम्बोलाइज में जो होता है आपको कम, जहाँ ही हमारा जो कोगुलेशन ब्लड टाइमिंग कम होता है, क्लॉटिंग की टाइमिंग कम होती है, वो आपको थ्रोम्बोसिस हो जाता है या एम्बोलाइज में हो जाते हैं। अब बात कर रहे हैं ब्लड शुगर लेवल, ठीक है, डायबिटीज जिसे बोलते हैं, ठीक है, कि आपके ब्लड में शुगर लेवल कितना है। दिस टेस्ट इंडिकेट द शुगर लेवल इन द ब्लड, आपके ब्लड में कि शुगर का लेवल कितना है। इसके कुछ नॉर्मल रेंज होता है, इसे 2 तरीके से चेक किया जाता है। एक तो पहला होता है फास्टिंग, कि खाना खाने से पहले चेक किया जाता है, एक होता है आफ्टर 2 आवर्स मील, खाने के 2 घंटे बाद एक चेक किया जाता है, एक रेंडमली आप नॉर्मल कभी भी जैसे आए और चेक करा लिया। तो जो फास्टिंग का टाइमिंग होता है वो 70 से 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, ठीक है, mg पर डेसीलीटर होता है। और खाने के बाद कितना होना चाहिए, कम से कम 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, ठीक है, लेस देन 180 कम से कम होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 180 से कम ही होना चाहिए। 180 जो मिली डेसीलीटर है, इससे अगर कम है तो आपका नॉर्मल रेंज है, इससे ज़्यादा है आपका ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा हो रहा है, डायबिटीज होने के चांसेस हैं, ठीक है। अब जो रैंडम है, रैंडम मतलब 110 से 140 होता है, रैंडम है, जैसे आप खाना खा के आए और नॉर्मली रैंडम चेक करा लिया, 110 से 140 आपका मिलीग्राम पर डेसीलीटर आपके होने चाहिए ब्लड का शुगर लेवल। अब बात करें ब्लड में यूरिक एसिड का कितना लेवल है, ठीक है। दिस टेस्ट इंडिकेट द लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड, हमारे ब्लड में यूरिक एसिड कितना है ये टेस्ट उसके लिए किया जाता है। तो हमारे ब्लड में जो यूरिक एसिड है, हमारे ब्लड में यूरिक एसिड मतलब वो यूरिन की टेस्ट नहीं करते, हम ब्लड ही लेते हैं, ठीक है, हम ब्लड ही लेते हैं, ब्लड लेने के बाद ही हम चेक करते हैं उसके में यूरिक एसिड कितना है। तो नॉर्मल रेंज इसका जो है 2 से 6 मिलीग्राम होना चाहिए हमारे 1000 ml ब्लड में। इसकी कुछ सिग्निफिकेंस है, हाई यूरिक एसिड ऑफ द इंडिकेट द गॉट और रीनल प्रॉब्लम। अगर हमारी यूरिक एसिड ज़्यादा है ब्लड में तो कोई हमारा रीनल फेलियर है, ठीक है, आपका जो किडनी है अच्छे से काम नहीं कर रही है, अच्छे से फिल्टर नहीं कर पा रही है, या आपको गॉट होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।